मोदी की गुगली के आगे पासवान कुनबा चारों खाने चित। बिहार चुनाव में औकात से ज़्यादा सीटों की कर रहे थे मांग। मोदी ने ऐसा क्या कहा, चुप्पी साध गया पासवान परिवार। बिहार चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इस चुनाव को समय से संपन्न कराने को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह सक्रिय है। राजनीतिक पार्टियां भी अपनी चुनावी रणनीति की बिसात बिछाने में जुट गए हैं। फिलहाल इसमें लोजपा यानी रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी सबसे आगे दिखी। दिल्ली में पार्टी नेताओं की बैठक के बाद रामविलास पासवान व उनके बेटे चिराग पासवान ने घोषणा कर डाली कि इस बार पार्टी 2043 विधानसभा सीटों में से 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। इससे बीजेपी और जेडीयू दोनों भौचक रहे कि यह क्या बात हुई। सरकार में शामिल सहयोगी दलों से बातचीत किए बगैर इस तरह की घोषणा के क्या मायने हैं? क्या अधिक से अधिक टिकट लेने का यह फार्मूला तो नहीं है पासवान कुनबे का? भाजपा व जदयू की तरफ से इस पर कड़ाई से ऐतराज जताया गया, जिसके बाद से लोजपा पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहना शुरू कर दिया कि एनडीए के घटक दलों के बीच जो तय होगा उनकी पार्टी उसे मानेगी। दरअसल लोजपा ने जिस तरह बिना घटक दलों को विश्वास में लिए ही 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, वह उसकी महत्वाकांक्षा तो थी ही, बल्कि उसका ऐसा इतिहास भी रहा है। जब जब उसने इस तरह की महत्वाकांक्षा दिखाई है, उसे नुकसान ही झेलना पड़ा है, क्योंकि पार्टी की अवसरवादी राजनीति को जनता तो समझ ही गई है, बल्कि घटक दल भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान द्वारा 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा के बाद बीजेपी सक्रिय हो गई। बताया जा रहा है कि मोदी की तरफ से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को साफ तौर पर कह दिया है कि आप यह मानकर चलिए कि बिहार चुनाव में जदयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी बड़े भाई के रूप में रहेगी और बीजेपी छोटे भाई के रूप में। इसलिए आप समझ लीजिए कि आपको कहाँ रहना है। यानी बीजेपी ने एक तरह से चिराग पासवान को ऐसी घुरकी पिला दी है कि अब उसे न उगलते बन रहा है और न ही निगलते। इसलिए अब उसे उतने ही उम्मीदवार उतारने पर मजबूर होना पड़ेगा जितना घटक दल आपस में तय करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर बिहार गए थे, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई है। यह भी तय हो गया है कि बीजेपी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही राज्य विधानसभा चुनाव में उतरेगी। जहां तक सवाल लोजपा का है, उसके सामने भी इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसकी इतनी बड़ी स्थिति नहीं है कि वह अलग से चुनाव लड़कर इन पार्टियों को टक्कर दे सके। उसके लिए यह मजबूरी ही रहेगी कि उसे घटक दलों की सहमति के अनुसार ही अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारने होंगे, क्योंकि राज्य में लोजपा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। एनडीए में रहते हुए पिछले चुनाव यानी 2015 में लोजपा ने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन केवल 2 सीटों पर ही उसे जीत मिल पाई थी। पार्टी का पहले का इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, जिससे वह घटक दलों पर किसी तरह का दबाव बना सके। 2005 में पार्टी ने 178 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें 29 सीटों पर ही उसे जीत मिल सकी थी, लेकिन उस विधानसभा को भंग कर दिया गया था। इसीलिए लोजपा को 29 सीटें हासिल करने का कोई भी फायदा नहीं मिल सका। उसी साल अक्टूबर 2005 में फिर चुनाव हुए, जिसमें लोजपा ने 203 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसे 10 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। यह चुनाव भी लोजपा ने अकेले दम पर लड़ा था। तब रामविलास पासवान को काफ़ी अफसोस हुआ था कि उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। अगर लड़ा होता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। इससे सबक लेते हुए 2010 में लोजपा आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन उसे केवल 3 सीटें ही मिली। ऐसे में घटक दल भी जानते हैं कि लोजपा से मिलने वाले सीटों से बहुत अधिक असर पड़ने वाला नहीं है।
बशर्ते चिराग पासवान 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान करने से उन पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन सहयोगी दलों ने इसे खास तवज्जो नहीं दी। इसीलिए चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि वह सीटों को लेकर अधिक गुना भाग न लगाएं। गठबंधन में जो तय होगा वही सीटें उसे मिलेंगे। एनडीए में रहने के दौरान भी चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। नीतीश कुमार राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। उन्होंने न केवल बीजेपी के साथ गठबंधन की वर्तमान तस्वीर को तय कर लिया है, यानी बीजेपी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। दूसरा, उन्होंने चिराग पासवान की काट के तौर पर अपने पूर्व साथी व हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी से हाथ मिला लिया है। इससे नीतीश को न केवल चिराग पासवान की खिलाफत भरी आवाज को बंद करने का मौका मिलेगा, बल्कि जातीय समीकरणों को साधने में भी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।